गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उनका हम डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनको डिस्पोजल करने के सिंपल 3 मेथड है। फर्स्ट है कंपोस्टिंग, सेकंड है लैंडफिल, थर्ड है इंसरेशन। तो फर्स्ट कंपोस्टिंग के बारे में हमने स्टडी की कि हम जो वेस्ट मटेरियल है उनको गड्ढे में डाल के कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब खाद तैयार कर सकते हैं। और जो वो कंपोस्ट होती है उसको अगर प्लांट्स में ऐड करेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि कंपोस्ट में भी जो फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो कंपोस्ट में भी होते हैं। साथ में कंपोस्ट नेचुरल होती है। नेक्स्ट है लैंडफिल। लैंडफिल को बोला जाता है वैसे भराव क्षेत्र, कि जो कूड़ा करकट है वह एक लैंड पे काफ़ी बड़े एरिए पे हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद में उनमें उसको मिट्टी से कवर कर देंगे तो वह धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगी। और उसके बाद में उस एरिया में हम अगर प्लांटिंग कर देंगे तो वह एरिया भी अच्छा दिखेगा, एज ए पार्क बना सकते हैं। तो लैंडफिल का यूज़ भी हो जाएगा, उस लैंड का यूज़ भी होगा, साथ में वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनका डिस्पोज भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंसरेशन। इंसरेशन को बोला जाता है भस्मीकरण, कि जैसे कि जो सॉलिड वेस्ट है स्पेशली हॉस्पिटल के, उनको कुछ प्रोसेस के द्वारा भस्म किया जाता है, मतलब उनको जला के उनकी राख बना दी जाती है। तो इस तरीके की ये प्रोसेस है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं लैंडफिल मतलब भराव क्षेत्र। लैंडफिल इज ए लार्ज low-lying open area outside a city और a town। लैंडफिल एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि सिटी और टाउन, मतलब शहरों या गांवों, जो भी विलेजेस होते हैं या सिटी या छोटे टाउन्स होते हैं, उनसे काफ़ी दूर बनाए जाते हैं। वेयर द वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम ए सिटी और टाउन इज डम्प्ड। लैंडफिल एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जो सिटी या टाउन के आउटसाइड में बनाया जाता है, और वहाँ पे जो सिटी और टाउन के वेस्ट होते हैं उनको कलेक्ट करके उस जगह पे, उस एरिया पे डंप किए जाते हैं। वापस देखना लैंडफिल क्या है। लैंडफिल एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जो सिटी और टाउन के आउटसाइड होगा, और वहाँ पे जो सिटी और टाउन का जितना भी वेस्ट हमने कलेक्ट किया है उनको वहाँ पे ले जाके डंप किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों में चारों तरफ गाड़ियाँ आती है कूड़ा करकट लेने के लिए, तो उन्होंने वो वेस्ट को कलेक्ट कर लिया। वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद में उस वेस्ट को वो एक जगह डंप कर देते हैं। तो वह डंप कर रहे हैं अपनी सिटी से या टाउन से दूर कुछ एरिया पे, तो उस एरिया को ही हम लैंडफिल कह सकते हैं। द वेस्ट स्प्रेड आउट ऑन द लैंडफिल एंड कवर्ड विद द सॉइल। तो जो वेस्ट कलेक्ट किया गया है उसको उस एरिया में, मतलब जो लैंडफिल का, मतलब हमने जो लैंडफिल बताया, मतलब जो एरिया बताया, उस एरिया पे स्प्रेड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, और कवर्ड विद द सॉइल, और उस पे मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी के द्वारा उसका जो हमने कचरा, जो वेस्ट डाला है, स्प्रेड किया है, फैलाया है, उसको मिट्टी से कवर्ड कर देंगे। द वेस्ट ब्यूरिड इन ए लैंडफिल स्टे इन इट for a long time as it decomposes very slowly। तो जो वेस्ट हमने लैंडफिल एरिया में स्प्रेड किया था, फैलाया था, वह काफ़ी लंबे टाइम तक मिट्टी के नीचे
ब्यूरिड रहता है मतलब दबा रहता है, और वह काफ़ी लंबे टाइम तक धीरे धीरे बहुत ही स्लोली डिकम्पोस्ट होता रहेगा, नष्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से जो आसपास के जो एरिया है सिटी और टाउन के, वहाँ से हमने वेस्ट को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में एक काफ़ी बड़े एरिया पे उसको फैला देते हैं और मिट्टी से कवर कर देंगे, और वह धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा। When the landfill is completely filled, a park may be developed on it। उसके बाद में जब लैंडफिल का जो एरिया है वह कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो हम उस पर पार्क बना सकते हैं। पार्क बेस्ड ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जो कचरा, जो वेस्ट हमने उसमें डंप किया है वह एज ए कंपोस्ट में तैयार हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं उसकी खाद बन जाएगी, और खाद बनेगी तो हम जो भी प्लांट्स लगाएंगे उनको न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व प्राप्त होंगे और उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो उसमें हम एक पार्क बना सकते हैं। द इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लैंडफिल पार्क। तो दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली में एक पार्क है इंद्रप्रस्थ पार्क, जो कि लैंडफिल पार्क का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो दिल्ली में बनाया गया इंद्रप्रस्थ पार्क है वह लैंडफिल एरियो के द्वारा ही बनाया गया है। कि सबसे पहले उन्होंने टाउन या सिटी मतलब न्यू दिल्ली के आउटसाइड उन्होंने एक एरिया लिया, वहाँ पे जो भी वेस्टेज होता था उसको डंप किया। डंप करने के बाद में वह डिकम्पोस्ट हो गया, और फिर वहाँ पे एक पार्क बना दिया जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पार्क रखा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है लैंडफिल पार्क का। थर्ड मेथड है इंसरेशन की भस्मीकरण। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं तो उनको डिकम्पोस्ट करने के लिए या उनको डिस्पोज करने का थर्ड मेथड है। स्पेशली इसमें जो हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। हॉस्पिटल वेस्ट इज hazardous to health when dumped in the open। कि जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, हॉस्पिटल से निकले वाले जैसे सिरिंज है, कॉटन है, बैंडेज होती है, जो भी पट्टियाँ होती है, तो अगर हम उनको ओपन में डंप करते हैं तो वह ह्यूमन हेल्थ पे स्पेशली इफेक्ट डालता है। हम उनसे बीमार हो सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वह स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने से बीमारियां होती हैं तो वह हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सो इट नीड टू बी डिस्पोज ऑफ वेरी केयरफुली। तो जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उनको बहुत ही केयरफुली डिस्पोज करना ज़रूरी होता है। सॉलिड वेस्ट लाइक सिरिंज एंड नीडल, स्पेशली जो सॉलिड वेस्ट होता है, अगर कॉटन रहेगी, बैंडेज रहेगी या जो भी कॉटन से बनी हुई स्ट्रिप्स है, अगर वो तो आसानी से डिकम्पोस्ट हो जाती है, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है, सिरिंज है, नीडल्स है, वह इजीली डिकम्पोस्ट नहीं होती। दैट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, कि जो सॉलिड वेस्ट सिरिंज और नीडल है हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, आर बर्न एट ए हाई टेम्परेचर in a special kind of furnace called इंसिरेटर। तो जो सॉलिड वेस्ट है जैसे सिरिंज और नीडल है उनको हाई टेम्परेचर पे एक स्पेशल फर्नेस यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ एक फर्नेस हम कह सकते हैं, एक भट्टी यूज़ की जाती है जिसमें उनको हाई टेम्परेचर के साथ में जलाया जाता है, जिसे हम इंसिरेटर कहते हैं। जो फर्नेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भट्टी हम यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हम इंसिनेटर कहेंगे। मतलब इंसिनेटर को कहते हैं भस्मक भट्टी जलाने वाला बोल सकते हैं। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है हॉस्पिटल का, उनको हाई टेम्परेचर के साथ में एक स्पेशल भट्टी में जलाया जाता है और वे इंसिनेटर में जलाएंगे। वेस्ट व्हेन बर्न टर्न इनटू आस। तो हम जो वेस्ट जला रहे हैं हाई टेम्परेचर में, वह जलने के बाद में आस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब राख में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नॉर्मली सिरिंज को जलाते हैं
तो वह इजीली जलती नहीं है, उससे टॉक्सिक गैसेस निकलती है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो वह इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए ही अफेक्ट होता है। उनसे ह्यूमन हेल्थ पे भी अफेक्ट है, साथ में एयर पोल्यूशन भी होता है। इसलिए जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, सिरिंज और नीडल, उनको स्पेशली भट्टी पे जलाया जाता है, जिसे कि इंसिनरेटर कहा जाता है, और उस वेस्ट को जलाते हैं और उसके बाद में वो वेस्ट आस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज देन सेफ्टी डिस्पोज ऑफ इन ए लैंडफिल। उसके बाद में जो आस बनती है, जो राख बनी है, उसको हम जो लैंडफिल एरिया है उसमें सेफ्टी के साथ में आसानी से डिस्पोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उनसे कोई भी ह्यूमन अफेक्ट नहीं होगा, न ही इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होता है, और एक उसको लैंडफिल में ऐड करके हम आसानी से यूजेबल बना सकते हैं, क्योंकि जो लैंडफिल एरिया होता है वह स्पेशली लैंडफिल पार्क डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। तो हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को डिस्पोज करने के 3 स्पेशल मेथड पढ़ लिए। कंपोस्टिंग मतलब खाद तैयार कर देना, लैंडफिल के द्वारा आसानी से पार्क को डेवलप कर सकते हैं, और थर्ड हो गया इंसिनरेशन, जिससे कि जो हॉस्पिटल का सॉलिड वेस्ट है उनको आसानी से डिस्पोज करेंगे, और उनकी जो राख होती है उनको भी हम लैंडफिल एरिया में यूज ले सकते हैं।